insurance exams such as IBPS PO, SBI PO, and LIC AAO? Are you confused about what to study and from where? Look no further, you're in the right place. Practice Mock, your one-stop solution for all banking and government exams. Here we provide everything you need. 5,000 plus mock tests, video courses, PDF courses, and interview courses. You can also access free topic-wise quizzes, mini mocks, and current affairs PDFs. Get ahead of the competition by practicing 20,000 plus questions in our PDF course. Our high quality mock tests will give you the real exam experience and help you analyze your performance. Strengthen your foundation with our video courses and join the league of thousands of successful candidates. Visit www.practicemock.com or scan the QR code to download our app from the Play Store and start your journey to success. Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम पढ़ेंगे बांग्लादेश में जो भी इलेक्शंस हुए हैं तो वहाँ पर जो शेख हसीना वो एक बार और प्रेसिडेंट बन गए हैं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस है वो हम देखेंगे. ऑलराइट, बट बिफोर वी बिगिन, हर ट्यूसडे प्रैक्टिस मॉक जो है वीकली लाइव टेस्ट आपके लिए लिखा है. वीकली लाइव मॉक टेस्ट जो है ट्यूसडे आप 5 PM से वेंसडे 10 PM आप ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो. तो हर वीक एक मॉक लाइव होगा और ये आपकी हेल्प करेगा जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए. तो अभी जैसे SBI क्लर्क के एग्ज़ाम आ रहा था तो उसके मॉक्स लाइव थे. तो अब नेक्स्ट NICL AO आ रहा है तो उसके मॉक्स लाइव मॉक्स हैं. आप ज़रूर अटैम्प्ट करें. एक तो आपकी जो है रेगुलरिटी है वो मेंटेन रहेगी और दूसरा आपको पता लगेगा कि आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हैं. ठीक है, तो कहाँ आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है. ऑलराइट, तो आप ये मॉक ज़रूर दें. ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट जो मॉक लाइव होगा वो नेक्स्ट ट्यूसडे लाइव होगा. ठीक है, तो आप प्रिपेयर करें और प्रिपेयर करने के बाद ये मॉक ज़रूर अटैम्प्ट करें. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आल्सो लॉन्च PM प्रैक्टिस प्रो जिसमें PM बैंकिंग प्रो एंड PM बैंकिंग PDF कोर्स ये इंक्लूडेड है. यानी मोर देन 20,000 क्वेश्चंस एंड मोर देन 5,000 मॉक टेस्ट हैं. अगर आप बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स टारगेट करें इस ईयर तो आपके लिए ये कोर्स काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसमें आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और जितने भी मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं उनके मॉक टेस्ट मिलेंगे. ठीक है, तो और डिटेल सॉल्यूशंस हैं. ठीक है, तो और आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बाकी एस्पिरेंट्स के साथ. एंड द कूपन कोड फॉर दिस कोर्स इज़ PM20 जो आपको 20% डिस्काउंट जिस पे मिल जाएगा एंड यू कैन गेट इट एट 999 ओनली. ओके, so let's begin. Sheikh Hasina again. So she is the president of बांग्लादेश. तो वो एक बार फिर से इलेक्ट होके जो है पावर में आ गए. तो उसके ऊपर एडिटोरियल है. तो कंपैरेटिवली सिंपल ईजियर है ये वाला एडिटोरियल. तो आपको सेशन को पॉज करना है, रीड करना है. सेशन के एंड में एक वो कैप बेस्ड क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट. ओके, तो यहाँ पैसेज में एक वर्ड यूज़ किया अथॉरिटेरियन. ठीक है, एंड उससे जो सिमिलर वर्ड्स हैं यहाँ पर मेंशन है वो हमें इसका क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड करना है. ओके, तो कॉम्प्रिहेंसिव, मिसअप्रोप्रिएशन, डेस्पोटिक, एमिनेबल एंड प्रीसिडेंट, ये 5 वर्ड्स गिवन है. कौन सा वर्ड है जो अथॉरिटेरियन से क्लोजेस्ट है? तो आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए. पैसेज डिस्कस करने के बाद हम इसका आंसर देखेंगे. ओके, तो लेट्स बिगिन. The victory of Prime Minister Sheikh Hasina's Awami League in Bangladesh parliamentary election was all but guaranteed after the main opposition party, the Bangladesh Nationalist Party, decided to stay away from the polls. तो क्या हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है उनकी जो पार्टी अवामी लीग उसकी जो विक्ट्री थी वो गारंटेड थी कि वो वही जीतेंगे क्योंकि जो मेन ऑपोजिशन पार्टी थी BNP उसने डिसाइड किया था कि वो पोल्स में यानी कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी. The party's leader Khaleda Zia is ailing and under house arrest on corruption charges, which her supporters claim to be politically motivated. तो जो उनकी जो लीडर है BNP की लीडर खालिदा ज़िया वो एलिंग है. एलिंग यानी कि बीमार हैं. ठीक है, अनवेल हैं. तो एलिंग
अब यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, शी इज़ एलिंग, टू बी वर्ब है और फिर उसके बाद एडजेक्टिव है, ठीक है। ये कोई वर्ब नहीं है कि वो एक्शन नहीं बता रहे कि शी इज़ एलिंग या कुछ कर रही है, नहीं, वो उनकी स्टेट बता रहे कि शी इज़ एलिंग, दैट मीन्स शी इज़ नॉट वेल एंड अंडर हाउस अरेस्ट ऑन करप्शन चार्जेस, ठीक है। अब जो उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये जो करप्शन चार्जेस हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, यानी कि राजनीतिक तौर पर वो लगाए गए वो सही नहीं है जो एलिगेशंस हैं। और हाउस अरेस्ट क्या होता है, किसी व्यक्ति को अपने घर से बाहर ना निकलने देना, उसी में ही जो है कन्फाइन कर देना। सो द गवर्नमेंट हैड रिजेक्टेड द BNP's डिमांड फॉर अ न्यूट्रल अथॉरिटी टू ओवरसी द पोल्स। अब गवर्नमेंट जो है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट है, तो उसने BNP की डिमांड रिजेक्ट कर दी थी। BNP ने कहा था कि एक न्यूट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि इलेक्शंस को ओवरसी करे। ओवरसी होता है सुपरवाइज करना, ये देखना कि कोई काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो BNP की ये डिमांड थी, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने ये नहीं मानी। अच्छा, ओवरसी होता है एक वर्ड जिसका मतलब होता है सुपरवाइज करना, ठीक है। एक होता है ओवरलुक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ओवर के बाद सी हमने डाला, तो लुक भी तो होता है कहीं देखना, ठीक है, लेकिन दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। ओवरसी होता है सुपरवाइज करना, ओवरलुक होता है कि नज़रअंदाज कर देना कि कोई कुछ गलत काम हो रहा है और आपने नोटिस ही नहीं किया, फेल टू नोटिस समथिंग, ठीक है, वो होता है ओवरलुक। और ओवरलुक का एक दूसरा मतलब भी होता है, मतलब ओवर यानी ऊपर से कोई चीज़ आप देख पाते हो। जैसे कि अगर आप एक फोर्ट पर जाते हो या एक कैसल पर जाते हो, ठीक है, किले पर जाते हो, और वहाँ से जो है पूरा शहर दिखाई देता है नीचे, तो आप कहोगे कि दिस स्पॉट ऑन द हिल या दिस कैसल ओवरलुक्स द एंटायर सिटी, मतलब वो वहाँ से पूरी सिटी दिखाई देती है। तो ये दो मीनिंग ओवरलुक के, एंड ओवरसी जैसे हमने भी देखा सुपरविजन, ठीक है। सो जिया's पार्टी हैज़ accused the Awami League of propping up dummy opposition candidates and alleged that more than 20,000 BNP members were arrested in the run-up to elections। तो जो जिया की पार्टी BNP जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसने एक्यूज़ किया, आरोप लगाया, accused the Awami League of propping up। प्रॉप अप का मतलब होता है कि आप सपोर्ट करते हो, किसी चीज़ को गिरने से रोकने की कोशिश करते हो, ठीक है। अगर जैसे आप व्हेन यू प्रॉप अप अ टेंट, आप एक टेंट जब लगाते हो तो आप कुछ पोल्स यूज़ करते हो, कुछ स्टिक्स पोल्स यूज़ करते हो, ठीक है। तो वो पोल्स क्या करते हो, उस टेंट को सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर है प्रॉप अप डमी ऑपोजिशन कैंडिडेट्स, यानी कि जो डमी है, जो असली ऑपोजिशन कैंडिडेट्स नहीं है, डमी है, ठीक है, फेक ऑपोजिशन कैंडिडेट्स को इलेक्शंस में उतारा, ये आरोप लगाया है जो है BNP ने आवामी लीग पे। एंड एलिज्ड, अब यहाँ पर देखो एक्यूज है, इट हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द पार्टी हैज़ एक्यूज द आवामी लीग ऑफ दिस, ठीक है। एंड तो इसका मतलब कि एंड जिया's पार्टी हैज़ एलिज्ड, तो यही मीनिंग आएगा। और तो ये हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब थी, तो इसलिए यहाँ पर हम दोबारा हैज़ नहीं लिखेंगे, हम सीधा थर्ड फॉर्म वर्ब लिखेंगे, लेकिन ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही है, ठीक है। एंड एलिज्ड, तो जो पार्टी है उसने क्या आरोप लगाया। एलिज होता है कि आप बिना किसी मतलब आपके पास प्रूफ नहीं है, लेकिन आप कहते हो कि किसी ने कुछ गलत किया है, आप कहते हो कि आप आरोप लगाते हो लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है। तो जो BNP है उसने ये आरोप लगाया कि 20,000 से ज़्यादा BNP के मेंबर्स को अरेस्ट किया इन द रन अप टू इलेक्शंस। ये जो फ्रेज़ है रन अप टू, यानी इलेक्शंस से ठीक पहले वाला जो समय है उसकी बात हो रही है। तो कोई भी बड़ी इवेंट होने वाली जब होती है इन रन अप टू द वर्ल्ड कप फाइनल, रन अप टू मतलब कि वो वर्ल्ड कप से ठीक उससे पहले वाला समय, तो इस तरह हम यूज़ करते हैं रन अप टू। तो जो इलेक्शन होने से पहले जो समय था उसमें जो BNP कह रही कि उनके बहुत सारे जो मेंबर्स थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। द गवर्नमेंट हैज़ डिस्प्यूटेड दीज एलिगेशंस। डिस्प्यूट, अब डिस्प्यूट क्या होता है, जो है दो पार्टीज़ के बीच में जो है अगर कोई झगड़ा होता है, ठीक है, हम कहते हैं कि डिस्प्यूट है दो पार्टीज़ के बीच में, तो वो एक नाउन है, ठीक है। लेकिन आप डिस्प्यूट को वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर उसका मीनिंग झगड़ा करना नहीं होता, वहाँ पर उसका मीनिंग है जैसे यहाँ पर कि किसी क्लेम को आप कहते हो कि क्लेम सही नहीं है, ठीक है। कोई व्यक्ति कोई क्लेम करता है कि ये चीज़ ठीक है, लेकिन आप कहते हो ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है, तो आप उसके क्लेम को डिस्प्यूट कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पर है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं सही नहीं है, उसको डिस्प्यूट किया है, ठीक है। बट a barely 40% turnout in the polls
it was about 80% in 2018 should be indication enough for the PM that she begins her fourth consecutive term in office in a deeply troubled political landscape. अब गवर्नमेंट ने ये तो कहा है कि ये एलिगेशन ठीक नहीं है, लेकिन सिर्फ 40% टर्नआउट था, 40% लोग ही आए वोट करने के लिए. इट वॉज 80% इन 2018, जो कि 2018 में 80% लोगों ने वोट किया. तो ये क्या है कि ये 40% जो टर्नआउट है शुड बी इंडिकेशन इनफ फॉर द पीएम कि ये जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है उनके लिए ये एक वार्निंग कह सकते हैं, एक इंडिकेशन कह सकते हैं, कि एक साइन कह सकते हैं. ठीक है, इंडिकेशन क्या होगा, साइन कि वो अपना जो फोर्थ टर्म शुरू कर रही है. कंसेक्यूटिव होता है लगातार. ठीक है, तो लगातार चौथी बार जब वो अपनी टर्म शुरू कर रही है एज बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर, तो वो एक डीपली ट्रबल पॉलिटिकल लैंडस्केप पे है. डीपली ट्रबल मतलब जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टीज़ है वो भी एलिगेशंस लगा रही हैं. वोटर टर्नआउट भी बहुत कम था. इस वजह से हसीना's legacy has to a great extent been shaped by Bangladesh's economic success in the last decade and a half, fueled by infrastructure, poverty alleviation and energy projects. तो legacy होता है कि जो आप पास ऑन करते हो आने वाली जनरेशन्स में, तो उनकी जो legacy की ये जो इतने इलेक्शंस जीते, ठीक है, फिर पावर में आए, तो ये किस वजह से है. हैज़ टू अ ग्रेट एक्सटेंट का मतलब होता है कि काफ़ी हद तक. ठीक है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट. अच्छा, एक्सटेंट होता है रेंज कह सकते हैं हम कह सकते हैं स्कोप कि कितना, कहाँ से कहाँ तक. तो ये जो लेगेसी है ये कैसे बनी, हैज़ बीन शेप्ड बाय. शेप होता है कि वो किस तरीके से बनी है. ठीक है, तो हैज़ बीन शेप्ड बाय बांग्लादेश इकोनॉमिक सक्सेस इन द लास्ट डेकेड एंड हाफ. ठीक है, एंड फ्यूल्ड बाय. अब ये देखो, हैज़ बीन शेप्ड बाय, तो ये पैसिव वॉइस है. ठीक है, और यहाँ पर वही पैसिव वॉइस में ही फिर सेकंड वाला जो क्लॉज है वो भी, सेकंड वाला जो पार्ट है इसका, वो सेंटेंस का, वो भी ऐसे बिगिन हो रहा है कि फ्यूल्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये जो इकोनॉमिक सक्सेस थी वो कहाँ से आई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर से, पॉवर्टी एलिवेशन से और एनर्जी प्रोजेक्ट्स से. ठीक है, शी हैज़ ऑल्सो डेल्ट विद मिलिटेंसी विद अ फर्म हैंड. डीलिंग विद मिलिटेंसी होता है जो लोग आर्म्स यानी कि हथियार उठा लेते हैं किसी भी एक कॉज के लिए. ठीक है, तो उनसे एक फर्म हैंड यानी स्ट्रिक्ट उनके अगेंस्ट एक्शन लिया है शेख हसीना ने, ऑफन इनवाइटिंग एक्यूजेशंस ऑफ हाई हैंडेडनेस. लेकिन उनके ऊपर इसकी वजह से क्या आरोप लगे हैं कि वो हाई हैंडेड है. हाई हैंडेडनेस होता है जब आपके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, और आप उसका ज़रूरत से ज़्यादा जो है उस फोर्स के साथ उसका इस्तेमाल करते हो. ठीक है, तो अगर मिलिटेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लेना है और आप बहुत डिसप्रपोर्शनेट आप एक्शन लेते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हो, तो उसको कहा जाएगा हाई हैंडेडनेस. ओके, सो पोस्ट पैंडेमिक हाउएवर द कंट्री हैज़ बीन हार्ड हिट बाय इन्फ्लेशन. तो यहाँ पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है जिसकी वजह से शेख हसीना ने इलेक्शंस जीते. लेकिन पोस्ट पैंडेमिक के बाद से जो है कंट्री इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई. ठीक है, तो महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम्स आई. हार्ड हिट मतलब कि काफ़ी जो है ट्रबल में, प्रॉब्लम्स में रहा है बांग्लादेश. द टका क्या है, वहाँ की करेंसी है. सो द टका हैज़ डेप्रिशिएटेड बाय ओवर 40%. डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जो वैल्यू है किसी चीज़ की वो कम होती जाए टाइम के साथ. ठीक है, तो अब जो टका है उसकी वैल्यू जो है वो गिर गई है, 40% गिर गई है US डॉलर के सामने. एंड बांग्लादेश हैज़ नेगोशिएटेड लोन्स विद द वर्ल्ड बैंक, IMF एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक. तो और ज़्यादा लोन्स लिए हैं और बांग्लादेश ने, और साथ ही जो उनके करेंसी की वैल्यू है वो डिप्रिशिएट हो गई है, कम हो गई है. ठीक है, already notorious for poor standards on freedom of speech, the Hasina regime is seen to have become more authoritarian in the strained economic circumstances. तो पहले ही वो notorious था. notorious होता है बदनाम. ठीक है, एक होता है कि आप पॉपुलर हो किसी अच्छी चीज़ के लिए, एक होता है अगर आप किसी बुरी चीज़ के लिए पॉपुलर हो. तो वो पहले ही नोटोरियस थे कि उन फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर कि उनके पुअर स्टैंडर्ड्स, यानी कि पहले ही बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल रही थी जब उनकी गवर्नमेंट थी. ठीक है, लेकिन जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है वो अब और ज़्यादा अथॉरिटेरियन हो गई है. अथॉरिटेरियन हम कह सकते हैं कि जो डिक्टेटोरियल हम कह सकते हैं. ठीक है, अथॉरिटेरियन मतलब
डिक्टेटोरियल, डिक्टेटर जैसी, यानी कि तानाशाह जैसी, ठीक है, इन दी स्ट्रेन्ड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। स्ट्रेन्ड हमने अभी भी पढ़ा था लास्ट सेशन में कि स्ट्रेन्ड होता है जो अंडर प्रेशर हो किसी चीज़ के, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं वो अंडर प्रेशर हैं, ट्रबल्स चल रही हैं इकोनॉमिक, और उसमें वो जो गवर्नमेंट है वो और ज़्यादा अथॉरिटेरियन हो गई, और ज़्यादा तानाशाही वाली गवर्नमेंट है वो हो गया। इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर वेपनाइजिंग द जुडिशरी एंड रिजॉर्टिंग टू मास अरेस्ट। तो किस चीज़ को लेकर इस चीज़ को लेकर उनकी क्रिटिसिज्म हुई है, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। तो क्यों कि उन्होंने वेपनाइज कर दिया जुडिशरी को एक हथियार की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड रिजॉर्टिंग टू मास अरेस्ट, और वो मास अरेस्ट कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को, बहुत ज़्यादा लोगों को, खासकर जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, रिजॉर्ट टू का मतलब क्या होता है? एक तो रिजॉर्ट होता है जहाँ आप जाते हो घूमने, ठीक है, और वहाँ पर रुकते हो, तो एक वो रिजॉर्ट होता है, ठीक है। एक है रिजॉर्ट, एक जो द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि जो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है, वो कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही रिजॉर्ट टू समथिंग मतलब आपने कोई एक्सट्रीम एक्शन ले लिया, कोई ऐसा एक्शन ले लिया जो शायद आप लेना नहीं चाहते थे, या शायद आपके पास कोई और चारा नहीं बचा था, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रिजॉर्ट टू समथिंग। तो यहाँ पर है कि वो एक एक्सट्रीम एक्शन ले रही है उनकी गवर्नमेंट, जिसमें वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जो है वो गिरफ्तार कर रहे हैं। Those affiliated with the ruling party, especially its youth wing, the Jubo League, appear to enjoy impunity for violent attacks. अब जो affiliated है, मतलब कि जो इनकी पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे कि जो अवामी लीग का जो यूथ विंग है जिसका नाम है जुबो लीग, तो वो उनको इम्प्यूनिटी मिली हुई है। इम्प्यूनिटी होता है आपको एक क्राइम करो, आपको सज़ा ना मिले, ठीक है। तो जो एक तरीके से अब वो जो भी कुछ करते हैं गलत, उनको जो है पनिशमेंट नहीं मिलती है, तो वो इम्प्यूनिटी वो एंजॉय कर रहे हैं फॉर वायलेंट अटैक्स, जो भी वो अटैक्स कर रहे हैं बाकी लोगों पर। इन द रन अप टू इलेक्शंस द यूएस इम्पोज वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ऑन लार्ज सेक्शन ऑफ बांग्लादेश पॉलिटिकल क्लास। तो यूएस ने भी लिमिट्स लगा दिए थे कि कौन यूएस विजिट कर सकता है, बांग्लादेश के पॉलिटिकल पीपल में, लोगों में भी, और ब्यूरोक्रेसी पर भी, इन ऑर्डर टू रीस्टोर द डेमोक्रेटिक सिस्टम, ताकि जो वहाँ पर जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं या ब्यूरोक्रेसी है वो जो अपने एक्शंस हैं उनके बारे में सोचे, ठीक है, और फिर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको वो वापस लाने की कोशिश करें। तो यूएस का एक तरीका था उनको इंडिकेट करने का कि जो वो एक्शंस ले रहे हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है। हसीना हैज़ स्किलफुली बैलेंस्ड टाइज विद बांग्लादेश पावरफुल नेबर्स इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पर एक सक्सेस है शेख हसीना के नाम पे कि दोनों नेबर्स इंडिया और चाइना के साथ जो अपने रिलेशंस हैं वो बिल्कुल बैलेंस में रखे हैं। इट हैज़ जॉइंड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अट्रैक्टेड चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड इज अमंग द मेजर इंपोर्टर्स ऑफ चाइनीज़ वेपन्स। तो चाइना के साथ ये इन चीज़ों में कोऑपरेशन हुआ है। एट द सेम टाइम हसीना's क्रैकडाउन ऑन एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैज़ ईज्ड दिल्ली सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो साथ ही कि जो भी क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है कि कई बार क्या होता है इलीगल जो क्रॉसिंग होती है बॉर्डर की, या कि जो टेररिस्ट होते हैं वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो बांग्लादेश में चले जाते हैं, तो उनको लेकर इंडिया के कंसर्न्स रहे हैं, चिंता रही है हमेशा। तो उनके अगेंस्ट बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। क्रैकडाउन होता है जब कोई अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट, कोई व्यक्ति जो पावर में है वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है किसी चीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। तो जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो है बांग्लादेश में उनके अगेंस्ट एक्शन लिया, तो इससे इंडिया के कंसर्न्स जो है वो भी जो है उन पर भी ध्यान दिया बांग्लादेश ने। विद द सिचुएशन इन म्यांमार डिटीरियोरेट होता है समय के साथ और ज़्यादा ख़राब होते जाना, ठीक है। तो जो म्यांमार में हमने पढ़ा था कि वहाँ मिलिट्री कू हुई थी, यानी कि तख्ता पलट। वहाँ पे जो मिलिट्री है उसने क्या किया कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन्हें पावर से हटा के खुद पावर जो है वो ले ली। तो वहाँ पर काफ़ी अनस्टेबिलिटी है अभी, ठीक है। तो वो ख़राब होते जा रही सिचुएशन वहाँ पे। द पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज दैट शेयर अ 4100 लॉन्ग बॉर्डर इज़ क्रूशल टू पीस इन साउथ एशिया। तो यही वहाँ पर बांग्लादेश के नेबर्स की बात हो रही है, तो कितना 4100 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। तो ये
क्रूशल है, क्रूशल होता है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है कि साउथ एशिया में अगर पीस रहे कि ये जो इश्यूज़ हैं ये रिजॉल्व हों. Okay, but the Hasina regime must also realize that without meaningful democracy, political stability will remain precarious. लेकिन यहाँ पर एक सजेशन दिया गया है एंड में कि हसीना जो गवर्नमेंट है उन्हें ये रियलाइज़ करना चाहिए, मानना चाहिए, समझना चाहिए कि मीनिंगफुल डेमोक्रेसी कि सिर्फ नाम की ही नहीं, एक्चुअल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी अगर नहीं होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी, वो प्रिकेरियस रहेगी. प्रिकेरियस का मतलब होता है कोई चीज़ जो सिक्योर नहीं होती, कोई चीज़ जो सेफ नहीं होती. तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो अभी लग रही है बांग्लादेश में, वो लंबे टाइम तक नहीं रहेगी अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती. तो यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं दोनों चीज़ें जो है यहाँ पर ऑथर ने मेंशन की हैं. यहाँ पर जहाँ तक कि जो बांग्लादेश गवर्नमेंट थी उसके जो सक्सेसेस हैं वो भी मेंशन किए कि कैसे पॉवर्टी एलिवेशन, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, ये सब चीज़ों पे वर्क किया. ठीक है, कैसे जो अपने बायलैटरल रिलेशंस हैं इंडिया और चाइना के साथ वो बैलेंस किए. ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशनड है. लेकिन ये भी मेंशनड है कि कैसे जो है अपोजिशन के अगेंस्ट जो है क्रैकडाउन किया, जो उनके जो यूथ विंग है वहाँ की पार्टी का, तो वो कैसे इम्प्यूनिटी है उसके पास, यानी इम्प्यूनिटी यानी उसके वो जो भी एक्शन लेते हैं उनके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं होती. ठीक है, तो ये सब चीज़ों को लेके कंसर्न भी यहाँ पर जो है वो मेंशन किए गए. और लास्ट में यही कहा गया है इसी नोट पे कि डेमोक्रेसी को लेकर कि वो कंसर्न्स को एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं रहेगी बांग्लादेश में. ठीक है, तो ये ऑथर का ओपिनियन है. तो दोनों चीज़ें मेंशन की ऑथर ने. एंड ये द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल था. और जो हमने वर्ड देखा था अथॉरिटेरियन, क्या था कि जो कोई भी व्यक्ति जो तानाशाह जैसा होता है, अथॉरिटेरियन. ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको डिक्टेटोरियल. डिक्टेटर होता है तानाशाह, डिक्टेटोरियल यानी कि तानाशाह जैसे नेचर हो किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का. तो इसका जो सिमिलर मीनिंग है अथॉरिटेटिव, ठीक है, वो है डेस्पोटिक. डेस्पोटिक भी वही डेस्पोट. ठीक है, डेस्पोटिक जो है वो भी यही सिमिलर मीनिंग कन्वे करता है. तो आप हो डिक्टेटर नाउन है, डिक्टेटोरियल, ठीक है, डिक्टेटर जैसा. अब यहाँ पर डेस्पोट ये जो है सिनोनिम्स हैं. ठीक है, डिक्टेटर, डेस्पोट, तो इसीलिए सी इसका आंसर होगा. कॉम्प्रिहेंसिव होता है जो कि जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सबको कवर करता है. कॉम्प्रिहेंसिव वो होता है. ठीक है, जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हर एक चीज़ कवर करता है. मिसअप्रोप्रिएशन होता है कि अगर आप जो है करप्शन करते हैं, ठीक है, आप गलत इस्तेमाल करते हैं फंड्स का, तो उसके फ्रॉड करते हैं, तो ये मिसअप्रोप्रिएशन हो जाता है. ठीक है, चीट करना नहीं होता. मिसअप्रोप्रिएशन वो होता है कि आप जैसे आप रिस्पॉन्सिबल हो कुछ किसी अमाउंट के लिए, किसी फंड के लिए, किसी और का पैसा है और आप उसी पैसे पे घोटाला करते हो. ठीक है, तो वो हो जाता है मिसअप्रोप्रिएशन. अमेनेबल होता है जो आप आसानी से ढल जाए. ठीक है, जैसे अगर कोई पर्सन की हम बात कर रहे हैं तो आसानी से आपकी बात मान ले बिना कुछ रेजिस्ट करे, तो वो होता है अमेनेबल. एंड ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है. ठीक है, अगर किसी पर्सन के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो. एंड प्रेसिडेंट जो है वो होता है कि ये भी हमने अभी कुछ दिन पहले फिर देखा था कि जो पहले कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, तो वो हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट एक एग्जांपल है हमारे लिए. ठीक है, तो ये बाकी वर्ड्स जो है वो सिमिलर नहीं है, सिर्फ डेस्पोटिक है अथॉरिटेरियन का सिनोनिम. तो सी इसका आंसर होगा. जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस है वो यहाँ पर मैंशनड है. ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो रिवाइज देम फ्रॉम दी मंथली PDF. ठीक है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. आई होप यू एन्जॉय टुडेज सेशन. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.